तो मैंने आपको कहा था कि एल्यूमिनियम का जो है एटॉमिक रेडियस आपके पास ज़्यादा होता है, मतलब बड़ा होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस आपके पास बड़ा होता है, जबकि गैलियम का गैलियम का शायद गैलियम ही कहते हैं इसका एटॉमिक रेडियस आपके पास छोटा होता है। क्लियर है? जबकि हमने पढ़ा कि आपके पास ग्रुप के अंदर जो है टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की बारी में नहीं होता। ये इरेगुलरिटीज हैं, यानी ये उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी दो वजूहात हैं। पहला आपको मैं बताता हूँ शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट भी आपको समझाना पड़ेगा कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। मैं अपने इसको कर लेता हूँ क्लोज। क्लियर? अच्छा, ये इफेक्ट लिखा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं, अपने पास लिथियम ले लेते हैं। फर्स्ट कर लें, ये न्यूक्लियस है लिथियम का, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके बाहर आया 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव को, सही है, और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव को। इतना तो क्लियर है, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है। लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगी इस वाले इलेक्ट्रॉन पर। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि इसका रेडियस कम है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होती है? K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस कम है, पहली बात है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। दूसरी वजह जो मेन है शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ये कि इन दो के दरमियान, इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन भी तो है, यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। ये एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट का, और इसी वजह से एल्यूमिनियम एंड गैलियम जो है इनका साइज वेराई करता है। इसको मजीद डेप्थ में भी आगे बढ़ते हैं क्यों ऐसा होता है। देखें, अच्छा शील्डिंग इफेक्ट आपको समझ आ गया, और इसकी एक और बात आपको बता दूं कि आपके पास s ऑर्बिटल जो है ये शील्डिंग इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है p ऑर्बिटल से, इसका ज़्यादा होता है d से, एंड ज़्यादा होता है f से। वजह क्या है? देखें, s ऑर्बिटल जो है ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है, यानी यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हर जगह पर, जबकि p ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। p ऑर्बिटल में यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म, ज़ीरो लगा लें आप। तो इस वजह से ये होता है कि s का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है p से, देन p का शील्डिंग इफेक्ट होता है ज़्यादा d से, d का ज़्यादा होता है f से। ये था सिंपल कंसेप्ट शील्डिंग इफेक्ट का। अब हम आते हैं एल्यूमिनियम एंड गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके इसको समझते हैं कि वजह क्या है, क्यों एल्यूमिनियम बड़ा होता है और गैलियम छोटा होता है। देखें, एल्यूमिनियम हमारे पास है 13, देख लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर 13 है ना जी, तो इसका नंबर है एटॉमिक नंबर जी 13 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे की जाती है 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 10 हो गए, 3s2 एंड 3p1, 3 इसके बाद इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। और अगर मैं इसकी जगह गैलियम की अगर मैं करता हूँ तो गैलियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर है 31, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एंड इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 4s2 3d10 एंड 3d10 ही आएगा ना, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30,
और एक और रह गया हमारे पास 4p1। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अब अगर आप गैलियम के एटम में देखें तो यहाँ पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इधर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो इसकी वजह से जो है आपके पास एटॉमिक रेडियस इसका छोटा हो जाता है। यानी ये न्यूक्लियस है ना, और ये आप लगा लो यहाँ पर डी ऑर्बिटल है। सिर्फ डी ऑर्बिटल मैंने एक फर्जी तौर पर बनाया और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास, सही है। और यहाँ पर आपके पास आ गया 4 शेल आ गया और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ये इसको आराम से अट्रैक्ट कर रहा है। और ये इजीली चूंकि अट्रैक्ट कर रहा है तो गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन है नज़दीक आ जाते हैं, सही है। और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास समझो ज़्यादा भी हैं, 10 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, और शील्डिंग इफेक्ट डी का कम है। प्रोटॉन के खींचने की पावर ज़्यादा है और शील्ड करने की कम है, इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की कम है। तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, और जब ये नज़दीक आ जाएंगे ना तो गैलियम का साइज़ जो है छोटा हो जाएगा। और कितना छोटा होगा कंपैरिजन के लिए मैं आपको इन दोनों की वैल्यू बता देता हूँ। जैसे गैलियम के हमारे पास है 1, ऐसे गैलियम का एटॉमिक रेडियस जो पिकोमीटर में है, ये पिकोमीटर में मैं आपको इसका जो है रेडियस बता रहा हूँ। गैलियम का है पिकोमीटर में, गैलियम का रेडियस हमारे पास है 135, सही है, 135 पिकोमीटर। और एल्यूमिनियम का जो है हमारे पास है 143। देख रहे हैं, तो फ़र्क आ गया ना आपके पास। यहाँ पर गैलियम छोटा है, एल्यूमिनियम कम है। आप जब भी आपसे कोई रीज़न पूछे इन दो के दरमियान कि भाई एल्यूमिनियम जो है जब ऊपर है, मतलब एल्यूमिनियम पहले आता है किसी भी ग्रुप में एंड गैलियम बाद में आता है, मतलब एक 3A में ही आएगा एल्यूमिनियम जब। तो इन दो का एटॉमिक रेडियस जो है क्यों चेंज कर रहे हैं, यानी गैलियम का जो है आपके पास एटॉमिक रेडियस क्यों छोटा है और एल्यूमिनियम का क्यों ज़्यादा है, तो आप वजह बता पाओगे यार। यही वजह है शील्डिंग इफेक्ट। तो चलें, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वीडियो लॉन्ग हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।